तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कि वाई आई फेल माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन नीट यूजी एग्ज़ाम। तो देखिए, हमको बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि तुम किसी भी चीज़ को करना चाहते हो, कोई भी काम करना हो, उसको पूरी मेहनत से करो, पूरी शिद्दत से करो। उस काम को करने के लिए जी जान लगा दीजिए और अपने आप को झोंक दीजिए। आप इतनी मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये चीज़ बचपन से हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है। तो ये चीज़ मैं भी बचपन से यही चीज़ सुनते सुनते बड़ी हुई थी। बट मेरे साथ थोड़ा अलग था। मेरा सीन ये था कि जैसे छोटी थी बचपन में, तो ये था कि कोई काम करना होता था, उसको करने के लिए मैं मेहनत करती थी और अगर हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो लगता था कि थोड़ी सी कमी रह गई इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और उसके साथ साथ मेरे अंदर एक ये चीज़ होती चली गई कि जैसे मैं कोई काम को करने के लिए ट्राई करती या कोशिश करती, तो शुरू में तो मेरे अंदर एक जोश, ऐसा जुनून भरा होता था कि लगता था कि बस अब तो पहाड़ तोड़ना है, कुछ ऐसा उखाड़ देना है और कुछ ऐसा कर देना है जो अपने आप को झोंक देना है। मतलब टोटली मैं इतनी मेहनत करती थी शुरू में, शुरुआती फेज में बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि जैसे जैसे टाइम निकलता या टाइम गुजरता तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा लाइटली लेने लग जाती। जैसे कि मेरा जो स्टडी शेड्यूल था या जो भी मेरा माइंड सेट था, उसको मैं थोड़ा सा इग्नोर करने लग जाती और इग्नोर करते 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 लास्ट तक ये होता था कि मैं उस काम में फेल हो जाती थी और मैं उस काम को नहीं कर पाती थी। तो ऐसे होता होता मतलब ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी में ऐड हो गई थी और मेरी ये हैबिट बन गई थी। मेरे को पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ पे कम काम कर रही थी। तो फिर ऐसे होते होते मेरा जो बचपन में वो निकल गया। 10th क्लास पास की, मैं 12th पास कर ली। अब उसके बाद ये डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है। तो मेरा जो ड्रीम था, मुझे को डॉक्टर बनना है। तो मैंने पीएमटी के लिए, जो अभी नीट यूजी जो एग्ज़ाम है हमारा, जिस टाइम पे मैंने नीट यूजी की प्रिपरेशन की थी उस टाइम पे ओनली AIPMT या स्टेट पीएमटी के नाम से एग्ज़ाम होते थे। तो मैंने नीट यूजी की प्रिपरेशन का डिसाइड किया कि मेरे को नीट यूजी की प्रिपरेशन करनी है। तो शुरुआत में जब मैं नीट यूजी की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा गई, तो सीरियसली गाइज मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की, बहुत मन लगा के। मीन्स जैसे कि मेरा कोटा में मैंने एलन कोचिंग में, एलन जो इंस्टीट्यूट है उसमें मैंने मेरा एडमिशन करवाया मेरे पापा ने। तो मैंने शुरुआत में बहुत अच्छे से क्लास बहुत कंसंट्रेट होकर लेती थी और जो टीचर पढ़ा रहे होते थे उसको बहुत अच्छे से समझती थी। और मैं हॉस्टल आके, मेरा जो हॉस्टल था उसमें आके बहुत अच्छे से स्टडी करती थी। तो जो मेरी हैबिट थी, जो मेरी बॉडी में मेरी पर्सनैलिटी में जो चीज़ ऐड थी वही मैं कर रही थी। और नीट यूजी के टाइम पे भी मैं यही कर रही थी कि शुरुआत में तो मतलब जैसे कि भैया आग लगा देने वाली मेहनत कर रही थी, ऐसे कि रात रात भर जागना। मतलब जैसे हमारा कोटा में जो हमारी कोचिंग थी, इंस्टीट्यूट था, उसका जो टाइम टेबल था वो ये था कि सुबह 6:30 से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती थी और वो चलती थी 1:30 बजे तक या 2 बजे तक चलती थी। तो हम मतलब सुबह 6:30 पे जाते थे, तो उसके लिए हमको सुबह 6 बजे हॉस्टल से निकलना होता था। तो मैं 6 बजे निकलने के लिए 5:30 पे तैयार होना होता था। तो हमारा जो डे था वो 5:30 से शुरू हो जाता और दोपहर 2-2:30 बजे तक हमारा कोचिंग से हम लोग घर मतलब हॉस्टल आते थे। उसके बाद हम थोड़ा बहुत खाना वाना खाते, थोड़ा सा खा पी के रेस्ट करते और 1-1.5 घंटे रेस्ट करके हम वापस से 5 बजे बैठ जाते थे स्टडी करने के लिए। और 5 बजे हम ब्रेक मतलब इवनिंग जो स्नैक्स होते हैं वो लेके वापस बैठ जाते थे हम तैयारी करने के लिए। तो वो चलता था रात के 8-9 बजे तक हम पढ़ते रहते थे कंटिन्यूसली। उसके बाद हम लोग डिनर करते थे। तो हॉस्टल में डिनर हम लोग करते थे, उसके बाद फिर वापस हम बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। तो 11 बजे दूध मिलता था। तो ऐसे हमारा शेड्यूल था हॉस्टल में भी और कोचिंग में भी। तो हम लोग ऐसे 11 बजे दूध पी के फिर उसके बाद लेट नाइट स्टडी करते थे। 2 बज गए, 3 बज गए, या 2 बजे तक तो रहता ही था। 2 बजे से पहले हम कभी नहीं सोते थे। तो ऐसे हमारा शेड्यूल रहता था कि हम 2-2:30 बजे तो सोना और सुबह 5:30 जगना था। मोस्टली उस टाइम पे जब हम शुरू में गए थे और वहाँ जब स्टडी कर रही थी तो मैं शायद 4-4.5 घंटे इतना ही सोते थे हम शुरू में। तो जो मेरी पर्सनैलिटी मतलब जो चीज़ें मेरी पर्सनैलिटी में ऐड थी मैं वही कर रही थी। शुरुआती फेज में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी। 4-5 घंटे मतलब 5 घंटे ही सोना या 5-5.5, इससे ज़्यादा नहीं सोती थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। हमारा जो शेड्यूल था वही ऐसा था
तो ऐसे मैंने जैसे मैंने हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ था तो 2-3 मंथ मैंने बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि अब तो लग रहा था कि अगले महीने ही एग्ज़ाम है और मैं पहाड़ उखाड़ देने वाली मेहनत कर रही हूँ, जी तोड़ के मेहनत कर रही, क्लास अच्छे से अटेंड कर रही हूँ, क्लास का जो होमवर्क है वो हॉस्टल आके कर रही हूँ, उसकी जो पीपीटी हैं वो अच्छे से कर रही हूँ, और जो क्वेश्चन पेपर जो हमको मिलते थे उनको अच्छे से कर रही हूँ, अच्छे से एग्ज़ाम दे रही हूँ। बट मज़ा नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि मेरे जो मार्क्स थे, जो मेरा एकेडमिक था वो थोड़ा सा मैंने वीक मतलब मैंने ढंग से स्टडी नहीं की थी, तो मेरा एकेडमिक वीक होने की वजह से थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आ रही थी, और मेरे मार्क्स जो थे तो मेरे मार्क्स में थोड़ा सा दिक्कत आती थी, मेरे मार्क्स ठीक से नहीं आते थे, और मेरी इस वजह से मेरी रैंक भी कम आती थी। तो मेरे को लगता था कि मैं और अच्छे से स्टडी करूँगी, मैं कोटा आई हूँ तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आई हूँ और मैं डॉक्टर बन के ही जाऊँगी। तो इस तरह की थॉट रख के कि मैं स्टडी बहुत अच्छे से करती थी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। बट स्लोली जैसे टाइम निकला, हॉस्टल में हमारे फ्रेंड बने, मतलब फ्रेंड बने, और कोचिंग में भी फ्रेंड बनी। तो जैसे कि जो कोचिंग की, जो हॉस्टल की फ्रेंड थी वो भी हमारे साथ में कोचिंग जाती थी, तो वो भी वहाँ स्टडी करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ था कि हम कोचिंग के बाद में जब घर आते थे, हम हॉस्टल आते थे, तो हॉस्टल में हम जैसे साथ में खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट तो खैर कभी करते ही नहीं थे, इवनिंग स्नैक लेते थे। तो इवनिंग टाइम पे जैसे चाय वाय पी रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग धीरे धीरे क्लोज होने लगे, फ्रेंड्स वगैरह आपस में, जो गर्ल्स थी हॉस्टल की वो क्लोज होने, तो धीरे धीरे हमारा सर्कल थोड़ा सा बढ़ता गया। जो हम लड़कियाँ, जैसे कि मैं और मेरी सिस्टर थे, हम दोनों ही गए थे स्टडी करने के लिए, तो जो हम 2 लड़कियां थी वो बढ़ते बढ़ते हमारा ग्रुप बहुत बड़ा हो गया, और हम शायद 7-8 लड़कियों का ग्रुप हो गया था। अब धीरे धीरे जिस चीज़ की हम स्टडी करने गए तो उससे हम पीछे हटने लगे, और ग्रुपेज में हमारी बातें होती रहती। फिर धीरे धीरे ये होता, हमारा टाइम ख़राब करने लगे, हम दोस्ती में बातें कर रहे हैं, और हॉस्टल की बात है, कोचिंग की बात है, अपनी दुनियादारी की बातों में हम अपना टाइम ख़राब करने लगे। धीरे धीरे दोस्तों में इतना टाइम जाता था जिसकी कोई हद नहीं। जहाँ हम 5 घंटे सोते थे वही टाइम अब हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा। सोते तो हम अभी भी लेट थे, वही 2 बजे तक, लेकिन अब जैसे हॉस्टल में आमतौर पर होता है कि 2-2 बजे तक लड़कियां हॉस्टल एक दूसरे ग्रुप में बैठी हैं, बातें कर रही हैं, तो उस टाइम में पढ़ाई कम होती थी और बातें ज़्यादा होती थी। तो ऐसे होते होते दिवाली निकल गया, और हम दिवाली पे घर गए तो हमने देखा कि घर वाले कितना उम्मीद लगा रहे हैं। तो फिर दिवाली पे डिसाइड किया कि अब चाहे जो भी हो जाए, कोई ग्रुप में नहीं बैठना है और कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो हम घर से अच्छे से डिसाइड करके आए थे। और उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंस हुआ हॉस्टल में कि पूरे हॉस्टल में एक ऐसी न्यूज़ फैल गई, एक ऐसी अफवाह जिसने हमको डरा के रख दिया सबको। हम लोग डर गए थे, किसी ने बोल दिया था कि हॉस्टल में भूत आ गया है, और ये चीज़ इतनी बुरी तरीके से सर्कुलेट हुई थी कि अब जिस दृढ़ निश्चय के साथ तो घर से आई थी मैं कि मेरे को ये करना है, वहाँ और ज़्यादा टाइम ख़राब होने लगा। वहाँ लड़कियाँ और बैठ के बात कर रही थी कि उसको भूत दिखा, इसको भूत दिखा, इस टाइप की बातें होती थी। तो वो जो अक्टूबर का टाइम था, नवंबर का टाइम होने के लिए, दिसंबर भी निकल गया, अब जनवरी आई, और उस टाइम पे जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, 1 अप्रैल का एग्ज़ाम था, AIPMT मतलब नीट का एग्ज़ाम 1 अप्रैल का था। तो जनवरी आई, फरवरी आई, अब उस टाइम पे हमको टेंशन होने लगी, सब मेरी जो फ्रेंड थी मुझे भी, कि यार कुछ भी नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, ऐसे करके मतलब 1 महीना फरवरी टेंशन में निकाल दिया। सिर्फ मार्च का मंथ था और अप्रैल में एग्ज़ाम था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर हम हमारे टीचर से मिले, उनको बताई सारी बात कि सर ऐसी बात है, हमने साल भर स्टडी नहीं की अच्छे से और अब बहुत टेंशन हो रही है, क्या करना चाहिए। तो सर ने हमको एक बात बताई थी कि जो अब निकल गया है उसे तो तुम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो है 1 मंथ, उसमें जितना तुम कर सकते हो उतना करो। तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों बोले कि अब चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी हो करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा वो बात की बात है। हम हॉस्टल आए, हमने देखा कि कौन से टॉपिक पे मतलब हमने अच्छे से काम किया है, कौन सा नहीं। तो जो टॉपिक हमारे पहले से अच्छे से तैयार थे, हमने सिर्फ वही पढ़े, कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया लास्ट टाइम पे। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे इतना टाइम भी नहीं बचा था कि कुछ नया पढ़ सकें। हमने कोशिश यही की थी कि पुराने टॉपिक को बार बार रिवीजन कर सकें और क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ सकें। तो 1 मंथ में हमने बहुत इम्प्रूव किया था, बहुत कुछ कोशिश मतलब बहुत अच्छे से करने की कोशिश की थी, लेकिन अनलकीली वो टाइम मेरे लिए लकी नहीं था। तो मेरा जो वो साल था, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था,
उस साल मेरा नहीं हुआ था पीएमटी में, नीट क्वालिफाई मैं नहीं कर पाई थी, मैं नीट में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और ये चीज़ मेरे को एक मतलब ऐसे था कि यार क्या बोलूँ, मैं खुद को डिफाइन नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या बोलना चाहिए अपने लिए, अच्छा बोलूँ या बुरा। तो मतलब मेरा जो पहला साल था वो हमारा कुछ इस तरीके से ख़राब हुआ था। लेकिन हमने क्या गलतियाँ की थी और क्या गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, आप लोगों ने इस वीडियो में सीखी होंगी। तो मैं आप लोगों को अगर पूरा डिटेल में हमारी जो गलतियाँ थी वो एक्सप्लेन करूँ, तो वो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। मुझे लग रहा है मेरी वॉकर्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने मेरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की सिर्फ इसलिए कि जो गलती हमने की वो आप मत करना। और सेकेंडरी, हमको हमारे टीचर ने जो बात बोली तो वो आप लोगों को भी ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप नीट एग्ज़ाम दे रहे हो और आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपका एग्ज़ाम है मई में, आपके पास भी सेम वही एक मंथ है, तो आप इसे लास्ट मंथ में सिर्फ उतना पढ़िए जितना आपने पढ़ रखा है। कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत कीजिए और इस टाइम पे सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। अच्छा खाना खाइए, अच्छे से नींद लीजिए कम से कम 6 घंटे की, और फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई कीजिए। और बाकी का आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या रहेगा वो बाद की बात है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। और उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरी और कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से मैं मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हुई थी। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। और आप जल्दी से चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट जल्दी लाऊं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ आप सभी से सेकंड पार्ट के साथ में।